जब कुंडली में ग्रह मार्गी होते हैं तो उनका शुभ फल तुम्हें निश्चित मिलता है। ये एक ग्रह हुआ मार्गी, धनु राशि वालों की किस्मत चमकेगी कोहिनूर हीरे की तरह, बुलंदियां चूमेंगी मुकद्दर, और जो तुम्हारी मनोइच्छाएं हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, ये एक ग्रह वह पूरे करके ही रहेगा। धनु राशि वालों की किस्मत जिसके हाथ में है वह है बुध। बुध बुद्धि का कारक है, बुध माइंड का कारक है। जवानी जो बातें हैं वह बुध से देखी जाती हैं, और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, कार क्षमता है, वह बुध से देखी जाती है। बुध हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। बुध तुम्हारी अंदर की नाड़ियां, जो नसें जिनमें रक्त प्रवाह हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। घर में जो तुम्हारे रिश्ते हैं उसमें बहन, बेटी, बुआ, मौसी और छोटे बच्चे जो 7 से 10 साल की उम्र के होते हैं, वह भी बुध का रूप है। बात करें बुध की, तो बुध धनु राशि वालों के इस समय चल रहे हैं भाग्य स्थान में। 15 सितंबर सन 2023 से बुध वक्री चल रहे थे। 15 सितंबर सन 2023 से बुध हो गए मार्गी। बुध का मार्गी होना धनु राशि वालों की किस्मत को जगाने वाला है। इस समय बुध सिंह राशि में चल रहे हैं, यानी धनु राशि वालों के सप्तम भाव और दसम भाव के लॉर्ड हो गए, उनके चल रहे हैं भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में बुध का मार्गी होना ये आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, बुध आपकी बुद्धि का कारक है, जबान का कारक है, नसों का कारक है। बुध आपके पूरे माइंड को चलाता है। शारीरिक कार्य क्षमता बुध से ही देखी जाती है। ग्रहों में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है और युवा की संज्ञा दी गई है। तो जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होता है, जन्म कुंडली में, तो वह बुद्धिजीवी होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे गए हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ, एमडी और मैनेजर्स के पद उनको उस पर कार्य करते हुए देखे गए हैं। वाणी के द्वारा धन कमाते हुए देखे गए, एक गुड मार्केटर देखे गए हैं। अच्छी कंपनी से धन अर्जित करने वाले, पब्लिक डीलिंग में निपुण और दूसरे व्यक्ति को सेटिस्फाइड करने वाले लोग वह देखे गए। अब 15 सितंबर सन 2023 से बुध हो गए मार्गी। आज का जो समय है वह बुद्धिजीवी समय है। राहु, केतु, शनि और बुध इनके सरताज हैं। जो राहु का ज्ञान आता है जिसमें, वह बुध के ज्ञान से ही आता है, क्योंकि राहु ने सारी बुद्धि बुध से ले ली है। तो ये जो ज्ञान है ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को करने वाला है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के इंटरव्यू क्वालिफाइड करना चाहते हैं, या जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, बैंक से संबंधित या कोई लेखन कार्य से संबंधित, कोई एसएससी का पेपर देना चाहते हैं या कोई सरकारी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। जो भी व्यापारी, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक कहा गया है, अब तक मंदी मार झेल रहे थे, धनु राशि वाले थे, चाहे वह गारमेंट से संबंधित व्यापार कर रहे हों, लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित व्यापार कर रहे हो, या कोई खिलौने बच्चों के जो आते हैं उससे संबंधित व्यापार कर रहे हो, क्योंकि ये बुध का कार्य है, तो उनके लिए ये शुभ साइन कहा जा सकता है। जो लोग होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके अब तक कार्य मंदे चल रहे थे, तो वह अब तेजी से चलने लगे। विदेशों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन वर्क करते हैं और टेक्निकली वर्क करते हैं और वह धनु राशि वाले हैं, अगर वह विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये शुभ साइन कहा जा सकता है। बुध देव की कृपा से, क्योंकि बुध हो गए मार्गी, तो आपकी अब पब्लिक डीलिंग बेस्ट बनेगी। कोई कंपनी से प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट डील करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। वहीं और ग्रहों की भी बात करें, क्योंकि जब बुध मार्गी, तो शुक्र भी आपके अब शुभ साइन दे रहे हैं। शुक्र भी इस समय धनु राशि वालों के चल रहे हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में जो शुक्र है वह भी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, तो शुक्र का और बुध का आपको सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर बात करें
आपके देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि लैंडलॉर्ड को हम नहीं भूल सकते, तो वह पंचम भाव में चल रहा है। गुरु राहु का जो चंडाल दोष था वह धनु राशि वालों के अब जन्म कुंडली से भंग हो चुका है। तो गुरु अब शुभ शाइन देंगे, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था धनु राशि वालों का अब तक, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। इलाज नहीं मिल रहा था धनु राशि वालों को अब तक, तो इलाज मिल जाएगा। या कोई अच्छे डॉक्टर की तलाश कर रहे थे इलाज के लिए, तो आपको अच्छे डॉक्टर साहब अब मिल जाएंगे। क्योंकि बुध मार्गी तो और ग्रह भी सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। आप ये देखिए 6 फुट का व्यक्ति है और उसमें बुद्धि नहीं है, तो वह बहुत ऐसे काम कर रहा है निचले स्तर के जो उसको नहीं करने चाहिए। और एक 5.5 फुट का व्यक्ति है, वह मंत्री संतरी बना बैठा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहा है, बड़े बड़े अच्छे पदों पर बैठा है और लाखों रुपए का जो है महीने में अर्जन कर रहा है। तो ये बुध के कारण ही है। आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है, बुध राहु की युति है, बुध केतु की युति है, बुध शनि के संग मंदा हो गया है, या बुध आपके नीच अवस्था में हो गया है, 12वें घर में हो गया है, 11वें घर में बैठा हुआ है, तो फिर आपको तुरंत कुंडली का परामर्श लेना चाहिए। अपने बुध को अच्छा करने के लिए उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब बुध आपका अच्छा होगा तो आपका फाइनेंस अच्छा होगा। और अगर बुध खराब होगा कुंडली में, तो एक तो आपके घर में बहन बेटी बुआ मौसी परेशान रहेंगी, या तो वह स्वास्थ्य से जूझ रही होंगी, या उनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा, या किसी भी तरीके से बहन बेटी बुआ मौसी को फाइनेंशियली दिक्कत आ रही होगी, या मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रही होंगी। कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर आएंगे, आप देखिएगा, या उनको रोग व्याधि लगी होगी। ठीक है, तो ये बुध की खराब स्थिति है। अगर बुध खराब होता है तो आपका फाइनेंस खराब हो जाता है, आप कर्जे पे चढ़ जाते हैं, लालाओं से कर्जा लेके और व्यापार चला रहे होते हैं, या कोई बैंक से लोन ले रहे होते हैं। तो ये बुध की खराब स्थिति है, क्योंकि जब आमदनी होगी नहीं तो ऑलवेज बात यही है कि कर्जा चढ़ जाएगा आपके ऊपर। और बुध की जब अच्छी जो है जन्म कुंडली में स्थिति होती है, तो वो व्यक्ति कर्जा लेता नहीं है, कर्जा देता है, यानी सरकार से लाभ देता है, एफडीओ में इन्वेस्टमेंट करता है, ब्याज पे पैसा देता है, और अपने काम कारोबार में उसके तरक्की होती है। यानी इधर माल आया दुकान पे और उधर बिक गया और मुनाफा मिल गया। एक एक की तो मट्टी भी बिक जाती है, और एक एक का सोना चांदी भी धरा रह जाता है। तो बुध जब अच्छा होता है तो एक एक का जो माल सस्ते रेटों पे आया है, इसका एग्जाम्पल ये है, तो उसको अच्छे दाम की प्राप्ति हो जाती है, और एक एक का माल बहुत ही अच्छे दामों पे आता है, उसे घाटे से बेचना पड़ता है। तो ये बुध की खराब स्थिति और सही स्थिति से जाहिर पता चलता है। तो उसके लिए आप उपाय इलाज करिए, अपनी जन्म कुंडली को दिखवाइए, उस पर कार्य करिए, क्योंकि कुंडली में जब बुध दोष लगा होता है, बुध ऋण लगे होते हैं, पितृ दोष होता है कुंडली में, बुध राहु बुध केतु बुध शनि की युति होती है, या बुध आपके 11वें 12वें स्थान पे 10वें स्थान में बैठ के और अष्टम स्थान में बैठ के मंदा फल दे रहा होता है, तो आपको बुध के इलाज करने चाहिए, एस्ट्रो रेमेडीज करनी चाहिए, अपनी जन्म कुंडली दिखवा के विश्लेषण करा के उस पर कार्य करने चाहिए, जिससे आप इन सारी असुविधा जो मैंने बताई है उससे बच सकें और अपनी जिंदगी में फाइनेंस को सुधार सकें। क्योंकि रुपया पैसा जब आता है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और घर में जो बहन बेटी बुआ और मौसी से रिश्ते खराब हो रहे हैं, या वह दुखी हैं किसी भी प्रकार से, तो वह जो है उनके दुख दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप रेमेडी करेंगे तो उनके दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप ही के कारण वह परेशान है। तो आप जल्दी से जल्दी रेमेडीज करिए, कलयुगी एस्ट्रोलॉजी उपाय करिए, और अपने बुध को जो है हीरे की तरह चमकाइए, फिर देखिए किस्मत कैसे बदलती है। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को दबा के लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा प्यार वीडियो के जरिए नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्त यार और अपने रिश्तेदारों को शेयर करो, जिससे उनको भी ये बुध जो पॉजिटिव हो गया है, मार्गी हो गया है और शुभता देगा आपको, तो इसका भी पता उनको भी चल सके, और वह भी इस बुनियादी बुध के ढांचे को वह बुलंदी पा सके, और ये बुध उनको भी हीरे की तरह चमका सके। मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।